शुभकामनाएं। सुमेरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त तेहरान से। सुमेरा, आप बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर सेफ। आप एकदम ठीक से हैं। आई होप यू आर सेफ सुमेरा। जी बिल्कुल निशांत, यहाँ अभी तक इस तरह से लोग अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई पैनिक ऐसा शहर में नहीं है, ना आई एम सेफ। अदरवाइज भी आप सड़कों पे निकले या बाहर कहीं मौजूद है, मैं बिल्कुल बाजार के एकदम पास मौजूद हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस वक्त लगे कि यहाँ जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूर हो रही है कि क्या हुआ है और हर कोई जानना चाहता है कि दरअसल अब आगे क्या होगा, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल इस वक्त तक दिखाई दे रहा है ईरान में। लेकिन जो सुमेरा मैंने अभी तक आपकी रिपोर्टिंग देखी है और जो आपने लोगों से इंटरव्यू किया है, उससे साफ है कि लोगों में अब कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं दिखाई देता है, उनके अंदर रेजिलियंस ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए वो पहले भी युद्ध का सामना कर चुके हैं और उनको ये लग भी रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिर हो सकता है, किसी जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है, बरकरार है। पिछले 2-3 दिन से लगातार, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, खासतौर पर पिछले 2-3 दिन से हम लगातार ये सुन रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, हम तैयार हैं, हम उसका सामना करेंगे। आम लोगों में भी एक रेजिलियंस है जिनका ये कहना है कि जो भी होगा हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और जो यहाँ बाकी जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनके भीतर भी एक साफ जो मत है वो दिखाई देता है कि जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, चाहे वो हॉर्मुज में अपने ब्लॉकेड को इन्फोर्स करने का मुद्दा हो या बाकी तमाम मुद्दे, उस पर वो अडिग हैं और उसको इन्फोर्स करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो भी करने के लिए वो तैयार है। सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए, आप फ्रेम पर ही रहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप ईरान के लिहाज से यू कैन ओनली ट्रस्ट सुमेरा खान, जो कि अभी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। एक एक डिटेल लेकर आ रही हैं आपके सामने। सुमेरा, मेरा एक और सवाल आपसे, विदाउट डाइवर्जिंग द इंटेल, क्या ईरान पूरी तरह से तैयार है किसी भी सिचुएशन के लिए? देखिए, ईरान में इससे पहले भी हमें जितने भी लोगों से जो थिंक टैंक्स हैं यहाँ पे, जो सरकार में अहम रोल रखते हैं, जो नेगोशिएशन डील के वक्त मौजूद रहे हैं, उन लोगों से इस तरह के तमाम लोगों से जब हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हम मेरा मैं आपको आपके पास अभी आ रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान में बहुत बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक, तुरंत सबको बुलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक, ये बड़ी खबर है। कमिंग बैक टू सुमेरा, इस खबर को फ्लैश करिएगा आप जैसे ही। सुमेरा प्लीज गो अहेड, आप बता रही थी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वेल आर दे प्रिपेयर्ड? तो देखिए, तैयारी है, उनका जो रिजॉल्व है वो भी दिखाई देता है कि कुछ भी है, हम उसके लिए तैयार हैं। खासतौर पर हॉर्मुज को लेकर जो सोच है ईरान की, वो ये है कि ये हमने जो तय किया है कि ये हम इन्फोर्स करेंगे, तो हम इसे इन्फोर्स करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम करेंगे। तो ये रिजॉल्व साफ दिखाई देता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज दिखाई नहीं देता है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ये बात यहीं पर खत्म तो नहीं हुई है। उनका ये जरूर कहना है कि हम डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बात नहीं बनेगी और अगर अमेरिका कुछ ऐसा करता है जिसमें कि वो इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करे या यहाँ पर जो ईरान का पॉइंट है उससे अलग हटने की कोशिश करे, तो फिर ईरान उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी वो अपनी बात को फिर फोर्सफुली भी कह सकता है। ये मत साफ है, यानी हॉर्मुज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ईरान की तरफ से, और उसको लेकर वो पूरी तरह से साफ है। जैसे इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जो जहाज हैं वो बंदर अब्बास की तरफ चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, ये पहले से कह दिया गया था। अभी भी जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कई तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ईरान का कहना है कि उन्होंने उन्हीं शिप्स को टारगेट किया है जो कि उनके जो ब्लॉकेड है या जो वो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं, उसको जो वो इन्फोर्स करना चाहते हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप मेरे साथ बन रही है सुमेरा।